सिद्धार्थ रिलेशनशिप विद करण जौहर। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। एंड उसके बाद सिद्धार्थ के पास इतना अंधा पैसा एंड उसका कुत्ता एक अलग पर्सनल गाड़ी में जाएगा। What? एंड आफ्टर ऑल सिद्धार्थ एंड कायरा ने शादी कर ली। इज दैट फेक? सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनका जन्म पंजाबी फैमिली में होता है और ये दिल्ली में रह रहे होते हैं। इनके पापा सुनील मल्होत्रा एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर रह चुके हैं पास्ट में एंड इनकी मॉम रीमा मल्होत्रा एक होम मेकर है। सिद्धार्थ में शुरू में मॉडलिंग का काम करते थे। उनकी अर्ली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी एंड वो पहले से जानते थे कि अगर उन्हें बॉलीवुड में घुसना है ना तो उन्हें कनेक्शन तो लगने वाले और बिना कनेक्शन के मॉडलिंग के सहारे घुस पाना बॉलीवुड में दैट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एंड वो डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने टाइम पे ढूंढ ही रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी एक कनेक्शन लीड बन गए ढंग से सो उनको बॉलीवुड में कहीं ना कहीं से राह मिल जाएगी। एंड वो अपॉर्चुनिटी उनके पास आई फ्रॉम 2007। धर्मा प्रोडक्शन अपनी एक मूवी बना रही थी दैट वाज माय नेम इज खान, जो 2010 में रिलीज होनी थी एंड उसके लिए चाहिए था असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड सिद्धार्थ ने जैसे ही वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट देखी उसे डायरेक्टली अप्लाई कर दी। एंड इतनी बड़ी बजट की फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान काम कर रहे थे, करण जौहर प्रोड्यूसर्स थे एंड बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया था उसके पीछे। एंड सिद्धार्थ सोच रहा था कि अगर ये काम मुझे मिल गया तो इंडस्ट्री में मेरे को घुसना आसान हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं से मैं अपने रास्ते बना लूंगा। एंड बहुत ही स्ट्रेंज की बात थी कि सिद्धार्थ सेलेक्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर और बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि कोई भी आउटसाइडर वो भी धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी बजट फिल्म के साथ काम कर रहा है जिस सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। एंड जब सिद्धार्थ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे तो उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है करण जौहर से, जिनके रूमर्स हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। एंड उसके बाद सिद्धार्थ के लाइफ में बहुत बड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे एंड वो दिल्ली में रह रहे थे। उनका मुंबई में कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने वहाँ गए थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद वहाँ पर रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहे हैं एंड साथ ही साथ वो ताजलैंड होटल जिम में जा रहे हैं एंड वो मोस्ट एक्सपेंसिव जिम थी उस एरिया की। लाइक सिद्धार्थ के पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने गए थे ना। एंड साथ ही साथ जब वो काम करने जाया करते थे ना सेट्स पे तो उनके कुत्ते के लिए एक पर्सनल गाड़ी जाया करती थी एंड उनके लिए एक अलग गाड़ी जाया करती थी। What? भाई इतना पैसा, इतना अंधा पैसा कहाँ से आया उनके पास? और ये सब लाइफ ना तुम लोग एक बड़े स्टार बन जाते हो तब तुम अचीव कर सकते हो। तुम लोग एक छोटे मोटे स्टार हो जो अभी भी आया मार्केट में, जो सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करा, उसके पास इतनी सक्सेस कैसे हुई, वो भी बिना किसी मूवीज के। एंड उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा सा भूचाल आता है जिसके बाद रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड दोनों को पेरिस में स्पॉट किया गया है क्योंकि वहाँ पर वो घूमने गए थे। एंड मेरे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि जब दो बंदे कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या करने गए होंगे। नेक्स्ट बात लेके चलते हैं, जब हम लोगों ने टीवी पे अपने मूवी देखी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दैट वाज अ नेक्स्ट बिग बजट फिल्म जिसमें हमें 3 नए चेहरे देखने को मिलते हैं। दैट फर्स्ट वन इज वरुण धवन, सेकंड वन इज आलिया भट्ट एंड थर्ड वन इज सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन दोनों को तो हम लोग जानते हैं कि वरुण धवन एंड आलिया भट्ट के कनेक्शंस थे, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण जौहर की वजह से वो मूवी मिल जाती। एंड ये मूवी फोकस करते हैं सिद्धार्थ के कूल लाइफस्टाइल को, कैसे वो जीता अपनी लाइफस्टाइल एंड उसको ज़्यादा मेन फोकस में रख के, उसको एज अ हीरो पॉइंट ऑफ व्यू में रख के वो मूवी को बनाया जाता है। लेकिन उस मूवी से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी डेविड धवन को, क्योंकि उसी टाइम वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, वरुण धवन को। उनको उम्मीदें थी कि करण जौहर उनके बेटे को ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाएंगे एंड उनके बेटे की जो इमेज है एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो रखेंगे लोगों के सामने एंड उनका बेटा लॉन्च होगा। बट उस हिसाब से वो लॉन्च नहीं हो पाया जिस हिसाब से सिद्धार्थ मल्होत्रा लॉन्च हुए। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक प्रॉपरली गाना बनाया गया उस मूवी एंड वरुण धवन के लिए वही पुराना रीमिक्स सॉन्ग चलाया गया। एंड उनकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। लाइक इस बंदे को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया सिद्धार्थ को एंड इस बंदे को बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया गया। और लास्ट में हैप्पी एंडिंग ऐसी ही हो जाती कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते। एंड यही पीआर स्टंट हम लोग को बाद में भी देखने को मिलते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट दोनों एक दूसरे को डेट करें जिससे मूवी को और ज़्यादा प्रमोशन हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आज तक जितनी भी मूवीज करी ना उसमें से सिर्फ 3 मूवीज ही हिट गई हैं। एंड ओवरऑल बात लेके चलो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लॉप मूवीज दी हैं एंड साथ ही साथ एवरेज काइंड ऑफ मूवीज दी है। एंड उनके बाद भी उनको मूवीज मिलना कम नहीं हुई। लाइक बात लेके चले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनको एवरेज काइंड ऑफ सेमी हिट दिए एंड उसके बाद हंसी तो फंसी थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्म करी एंड एक विलन हिट गई। लेकिन उसके बाद जब ब्रदर रिलीज हुई, कपूर एंड सन्स रिलीज हुई, बार बार देखो रिलीज हुई, लाइक फ्लॉप पे फ्लॉप्स दिए जा रहे थे वो, लेकिन तब भी उनको काम मिलना कम नहीं हुआ बिकॉज करण जौहर उनके पीछे लगे हुए थे। करण जौहर उनके सर पे हाथ था एंड धर्मा प्रोडक्शन इसी नाम पे चल रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बंदा है कोई, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
एंड एक टाइम पे तुम लोग इतनी फ्लॉप्स मूवी दोगे ना तो नेपो किड्स को भी मूवी मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ को बंद नहीं होगी। और बात लेकर चले ना, सिद्धार्थ जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं उनकी मूवीज भी भाई धड़ल्ले से चली है। लाइक बात लेकर चले, सिद्धार्थ के रूमर रहे हैं वो आलिया भट्ट के साथ, जैकलीन फर्नांडिस के साथ, एंड एट द एंड जिनसे उनकी शादी हुई है कियारा आडवाणी के साथ, उन सभी की मूवीज उस टाइम पे ग्लोरीफाई करके चली जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द करण जौहर उन्होंने पुश किया आगे से इन सबको। अगर कियारा आडवाणी की बात लेकर चले, जो भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ उन्होंने मूवीज करी हैं, उनको मूवीज पर मूवीज मिलती रही हैं। लाइक एग्जाम्पल लेके बताएं, जुग जुग जियो, गिल्टी, गुड न्यूज़, लस्ट स्टोरीज एंड लास्ट में शहरशाह। एंड शहरशाह मूवी के अंदर उनकी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छे से हमारे सामने दिखाई गई है। एंड ऐसे बात लेके चले, ये OTT पे रिलीज हुई है, सो इसकी परफॉर्मेंस हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, बट इनके रिव्यूज़ को देखने से लगता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। एंड इसी टाइम से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे को डेट करने लगे थे। एंड इसी टाइम से कियारा आडवाणी को बहुत ज़्यादा मूवीज रिकमेंड होने लगी थी मार्केट में बिकॉज ऑफ द करण जौहर। और करण जौहर ने एट द एंड सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा मूवीज दी, सिद्धार्थ को एक बड़ा एक्टर बनाया और नेपो किड्स को उसने साइड में कर दिया। लाइक एक आउटसाइडर को अपने सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, बिकॉज भाई रिलेशनशिप में थे दोनों बंदे। कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. So it's not easy when you're from a decent family, you know. एंड इस वजह से उनको मार्केट में काम मिलता गया एंड दोनों का फायदा होता रहा। लेकिन एक टाइम पे आके भाई दोनों का फायदा होना बंद हो गया। लाइक धर्मा प्रोडक्शन 2020 में आके नहीं चल रहा था बढ़िया, एंड एट द एंड धर्मा प्रोडक्शन के 50% शेयर बेच दिए गए, वो भी 1000 करोड़ में। एंड धर्मा प्रोडक्शन की यही हालत लग रही है कि अगर ऐसी ही हालत रहे तो धर्मा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मे भी कुछ कर ले वो और हिट चले जाए, लेकिन अभी तो आसार ऐसे ही लग रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने वाला है एंड उनकी मूवीज़ बहुत बुरी तरीके से मार्केट में पिटी हैं। एंड सिद्धार्थ ने ये एट द एंड ये फ़ायदा उठाया ना कि जैसे ही धर्मा प्रोडक्शन लॉस में जाने लगा, जैसे ही करण जौहर बैंकरप्ट होने वाले हैं, वैसे ही उन्होंने शादी कर ली कियारा आडवाणी से। एंड कियारा आडवाणी का भी दोनों का मैं कहूँ ऐसा मिलन हुआ कि ब्रो पैसों की बारिश हुई एंड दोनों एज अ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। उन्होंने करण जौहर का फ़ायदा उठाया एंड करण जौहर ने इन दोनों का फ़ायदा उठाया एंड दोनों के फ़ायदा उठाने की वजह से मैं कहूँ एक बंदा थोड़ा बैंकरप्ट होने वाला है, एक बंदा थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, कहूँ तो इस तरीके से। कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया, और करण जौहर के साथ फ्रॉम व्हाट आई एम टोल्ड इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम यू इन अ फिजिकल फेवर। ही ओनली लाइक्स टू प्रेशर यू। ना वो देते हैं ना वो लेते हैं कोई फेवर्स। अब आप मेरे पन समझता, आज भी करण उनके पीछे पागल है। सॉरी, करण इज क्रेजी अबाउट हिम। कभी आलिया से मिला दिया, फिर आलिया ने सिड को डंप किया, तो फिर अब वो कियारा के पीछे पड़े रहते हैं। तो आई गेस करण का एक बहुत जबरदस्त वो ठरकी है अबाउट समथिंग। एंड ये रिलेशनशिप का चक्कर बॉलीवुड में ऐसा ही है, तुम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी का सोर्स लगने वाला है। वो भी गलत तरीके से भी हो सकता है एंड सही तरीके से भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो भी हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट में कि ब्रो तुम लोगों को कास्टिंग काउच का सहारा लेना पड़ेगा, तुम लोग को किसी के साथ सोना पड़ेगा, एंड एट द एंड अगर तुम लोग नेपो किड्स नहीं हो तो तुम लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा ना जिसकी कोई हद नहीं मार्केट में। एंड दैट वाज ऑल द थिंग कि ब्रो बॉलीवुड में किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं बैक एंड में। तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इस वीडियो से। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में? व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? करण जौहर के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? कियारा आडवाणी के बारे में क्या सोचते हो? क्या इन दोनों की मैरिज फेक है, ये जानबूझ के कराई गई है ताकि दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो सके? व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट? कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।